पंचम भाव। पंचम भाव जैसा कि आप सभी जानते हो, पांचवा भाव एक ऐसा भाव है जिसके बगैर जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये प्रेम का भाव है। ये अपनी औलाद का भाव है। ये हमारी चेतना शक्ति का भाव है। ये हमारे अंदर छिपी हुई गुप्त कला का भाव है। आर्ट, हमारे अंदर छिपी हुई प्रतिभा का भाव है पंचम। पंचम भाव पूर्व जन्म का भाव है। पूर्व जन्म के पुण्यों का भाव है। ये कॉमन सेंस का भाव है। कॉमन सेंस यहीं से देखते हैं। ये क्रिएटिविटी का भाव है। ये एंटरटेनमेंट का भाव है। और शरीर में ये पेट का भाव है। ये समाज में आप लोगों के सामने कैसे पेश आते हैं, समाज से कैसे कनेक्ट हो पाते हैं, जनता को आप किस तरीके से डील करते हैं, और जनता आपका कितना सपोर्ट करती है। तो पांचवा भाव ये बताता है कि जनता आपको कितना सपोर्ट करती है। जनता का मतलब जिन लोगों से भी आपके लिंक है, आपका व्यापार है, आपकी यारी है, दोस्ती है, आपको क्या वो मदद करते कि नहीं करते। यहाँ पर मदद का मतलब है आपका समर्थन करना कि हाँ भाई, ये फला आदमी बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया आदमी है। वो पांचवा भाव डिसाइड करता है। अगर राजनेता आपके पास आ जाए कुंडली दिखाने के लिए, तो भी आपने पंचम भाव सबसे पहले देखना है। पंचम भाव जितना मजबूत होगा, उतना ही ज्यादा चांस है कि वो इलेक्शन के अंदर जीत सके, पब्लिक के बीच में जाएगा और इलेक्शन जीतेगा। पांचवा भाव डिसाइड करेगा। पंचम भाव अगर गड़बड़ा जाता है तो पब्लिक की सपोर्ट उसे नहीं मिलती, चाहे वो कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो। इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये मानसिक चेतना का भाव है। ये भक्ति का भाव है। ये मंत्र जाप करने का भाव है। आप भक्ति करते हो, नाम जप करते हो, ये पांचवें भाव से देखने की चीजें हैं। आप किसी भी तरह की मंत्र चैंटिंग में हैं, ये पंचम भाव ही बताएगा। और मंत्र का मतलब है सॉल्यूशन। मंत्र का मतलब है समस्या समाधान। इसका मंत्र क्यों जाप करते हैं? मंत्र जाप करने का उद्देश्य एक सबसे बड़ा ये होता है, हर इंसान कहता है या तो मैं प्रेजेंट में जिस समस्या में हूं उस समस्या से छुटकारा मिल जाए, या दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं, वो कहते हैं कोई समस्या आए ही ना। तो मंत्र जाप दो टाइप के लोग करते हैं। एक वो करते हैं जो कहते हैं समस्या आए ही ना हमारे जीवन में। दूसरे वो कहते हैं हमारे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, चाहे वो रोग है, चाहे वो कर्जा है, चाहे बीमारी है, चाहे शत्रु बाधा है, कुछ भी है, वो समाप्त हो जाए। तो ये भी पंचम भाव ही डिसाइड करेगा आपका। अब पांचवा भाव में जो जमीन है वो सूरज की है, और उस पे जो मकान बना है वो बृहस्पति का बना है। अब एक और तरीका है पांचवें भाव को समझने का। देखो कितना अच्छा तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। पूरी कुंडली में सिर्फ आपने दो ग्रह देखने हैं, सूरज और गुरु। अगर ये दोनों बहुत अच्छे हैं तो समझ लेना पांचवा भाव बहुत बढ़िया है। कई बार नए नए स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, जी ये तो फला बात तो बताई नहीं थी कि पांचवें भाव में ये ग्रह बैठेगा तो क्या होगा, अब मैं कैसे समझूं। अरे उनके चक्कर में नहीं पड़ना, जो भी बैठा है बैठा रहने दो। अगर आपसे गणित लगता है तो लगा लो, नहीं लगता है
तो सिंपल देखो कि गुरु और सूर्य कैसे बैठे हैं। और अब ये 12 भाव की यात्रा के बाद मैं आपको वही आगे जाके कराऊंगा कि भाई ग्रह कैसे देखते हैं, कि अच्छा बैठा है कि बुरा बैठा, उसको देखने की टेक्निक्स क्या है, वही मैं चीज बताऊंगा। और उसी से आप चीजों को पकड़ना शुरू कर देंगे। पर बीच बीच में ये जो आइटम मैं बताता रहता हूँ, बीच बीच में सूत्र समझाता रहता हूँ, उसको बड़े आराम से लिखना है और समझना है, दिमाग में डाल ले। इसी से चीजें आपको समझ में आ जाए कि गुरु और सूरज अगर दोनों अच्छे हैं तो पंचम भाव अच्छा है। अब पंचम के अच्छे होने का मतलब क्या हो गया? अब देखो, समझो क्या क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो। कोई कहता है जी मेरे औलाद होगी कि नहीं होगी। अब आप कंफ्यूज हो जी, पांचवें में राहु बैठा है, अब मैं क्या करूं जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि राहु संतान देगा कि नहीं देगा। कंफ्यूजन खड़ा हो गया। अब दो प्रकार की कुंडली देख रहे हो। एक ऐसा आदमी है जिसके पांचवें घर में राहु बैठा है, उसके औलाद नहीं हो रही है। और एक आदमी वो देखते हैं जिसके भी दूसरे के भी पांचवें भाव में राहु बैठा है, पर उसके औलाद एक छोड़ो तीन तीन है। अब आप कंफ्यूजन खड़ा हो गया, अरे यार ये क्या हो गया कि एक के तो एक भी नहीं है, एक के तीन औलाद है, तो ये कैसे हो गया? तो आपने सिंपली, आपको ऐसी टेक्निक बता दी, उस टेक्निक से समझ जाएंगे। पहली चीज, अगर गुरु और सूरज अच्छे हैं तो ये निश्चिंत मानिए उसके औलाद होगी ही होगी। एक होगी दो होगी वो आगे का विषय। पहली बात तो क्रिस्टल क्लियर कि उसको औलाद होनी ही होनी है। बेटा ये देख किसका फोन है, ये फोन उठाओ। और बाकी आगे के ग्रह मैं आपको समझाता जाऊंगा। पांचवा भाव अच्छा होने से व्यक्ति में भक्ति भाव होगा, उसको जीवन में प्रेम मिलेगा। बहुत लोगों की समस्या है, उनको रिलेशनशिप में प्रेम नहीं मिलता। और ये प्रेम अलौकिक प्रेम भी है, पारलौकिक प्रेम भी है, और ये दुनियावी प्रेम भी है। वैसे तो पंचम भाव अनकंडीशनल लव को दिखाता है। फिर भी जिन लोगों को ये समस्या है कि हमें अपने बच्चों से प्यार नहीं मिलता, हमें अपने स्पाउस से प्यार नहीं मिलता, हमें शादी से पहले ही कोई नहीं मिला जिससे हम प्यार करें, ये सब पंचम भाव की ही तकलीफें हैं। ये पांचवें भाव की ही तकलीफें हैं। और अगर पंचम भाव अच्छा है तो ये तकलीफें नहीं आएंगी। ऐसे लोगों का मान सम्मान बहुत होता है। ये लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं जिनका पंचम भाव अच्छा हो। पांचवें भाव में भविष्य को देखने की गजब की प्रतिभा होती है। यानी कि जिन लोगों का पंचम भाव बहुत मजबूत है, वो लोग आने वाले समय को पहले से ही पहचान लेते हैं कि अब आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है। ये भविष्य वक्ता की बात नहीं है, ये व्यापार का मैटर हो, राजनीति का मैटर हो, किसी भी टेक्निक या टेक्नोलॉजी का मैटर हो, इन चीजों में वही व्यक्ति कामयाब ज्यादा रहते हैं जो लोग पहले से चीजों को समझ जाते हैं। क्लियर?